जिंदगी बर्बाद करी एक हीरो बनने के लिए, एक स्टार बनने के लिए। ओ अल्लाह, कितनी कसमें, कितना झूठ। अब मैं क्या करूं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मेरे अकाउंट से भेजे। मतलब बताया कि हमने ये आदिल की वजह से माँ कोमा में गए। जब डॉक्टर ने बोला था एक ऑपरेशन अर्जेंट करना पड़ेगा। उनका ये भी मानना है, क्योंकि आदिल ने उनसे ऐसा बोला है कि उन्होंने आपको एक गाड़ी गिफ्ट की हुई थी, जिसके लिए आप उनसे बार बार उन्हें फ़ोन कर रही थी, इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज कर रही थी कि उसकी चाबी बनवा दीजिए। उसके मतलब उन्होंने ये भी कहा गाड़ी 6 महीने से ऐसी पड़ी हुई है। जो उन्होंने उस वक्त जो रेड कलर की कार दी थी ना, उसका इंजन नहीं चलता, ऑयल गिर जाता, स्मेल आती। मतलब क्योंकि आदिल जेल से बाहर आए ना, उन्होंने कपड़े मांगे, मैंने कपड़े दिए, मेरे पास है सब स्क्रीनशॉट। उनको लगता है कि आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, अगर वो दिखाना वैनिश हो जाएंगे। क्या स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो उन्होंने मैसेज किए हैं। ये सारा है, बहुत सारे है, लेकिन अभी फ़ोन पे नहीं दिखाएंगे। लास्ट टाइम भी फ़ोन पे दिखाया तो पंगे हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे कपड़े दे दो, मैंने दे दिया। बोलते मेरी कार है नीचे। मैंने कहा वो मेरे पैसों की कार है। बोलता राखी बस ना अभी, और मत सताओ ना मुझे प्लीज़, ऐसा बोला। मुझे कार दे दो। मैंने कहा कि मैं कैसे कार में जाऊँ? बोलते तुमको एक कार दिया होता ना। बोले वो कार ऐसी ही पड़ी हुई है, डब्बा है वो डब्बा कार है, उसकी चाबी भी नहीं है। तो उसने बोला कि मैं चाबी बनवा दूंगा। मैंने कहा, बोलता मैं तुमको एक कोडी कार भिजवा दूंगा, तुम ये मेरी कार भिजवा दो। अभी तक कोडी कार भिजवाई ही नहीं है, और मैं रिक्शा में घूम रही हूँ। उन्होंने राखी कुछ ऐसे भी उन्होंने एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं कि आप उनको मारा करती थी, पीटा करती थी, बहुत कुछ बोला करती थी, और जब से आप बिग बॉस से बाहर आई तब से आपका रवैया ही उनके प्रति कुछ और था। मैं तो बिग बॉस से बाहर आई, मेरी माँ कोमा में थी, तो मेरी भी मेंटली स्थिति सही नहीं थी। माँ को देखकर तो मैं सिर्फ रो ही रही थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पा रही थी। मेरी माँ कोमा में चली गई थी, आईसीयू में चली गई थी। मेरी माँ मुझे पहचान ही नहीं पा रही थी। वो आखिरी वक्त था कि मम्मी ने मुझे मतलब देख सकती है, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी। तो एक तो वो मुझे धक्का था। फिर मेरी भाभी ने सब बताया कि हमने ये आदिल की वजह से माँ कोमा में गए। जब डॉक्टर ने बोला था एक ऑपरेशन अर्जेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब आदिल गायब थे। अरे मैंने बोला उधार ले लेते। बोलते हम कहाँ से इतना बड़ा अमाउंट उधार ले। तो वो 10 लाख का चेक मैं आदिल को देकर गई, जो पहले भी बोला 10 लाख का चेक में दे। उसने वो पैसे, आदिल ने जो बताया कि 95 लाख रुपीस उसको राखी से लेना है, उसके पास तमाम बैंक स्टेटमेंट है। बेशक होगा बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि वो पैसे राखी से आए, उसको गए, फिर आए। वो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप अनस भाई को जानते हैं, मेरी बहन जो सना खान है, उनके हस्बैंड हैं वो। उनके सामने जनवरी में एक एग्रीमेंट हुआ, जहां राखी ने कहा कि मेरे 1.5 करोड़ तुमसे निकलते हैं, अब जब अलग हो ही रहे हैं तो ये 1.5 करोड़ मुझे लौटा दो। उसने कहा मैं 2 साल लूंगा 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए। राखी ने कहा 8 महीने में सेटलमेंट हुआ। जनवरी से सितंबर 30 का एक एग्रीमेंट बना, जिसमें चेक्स नंबर डाले गए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि 30 सितंबर से पहले तुम ये चेक सारे क्लियर करवाओगे, और सारे पीडीसीज, वो एग्रीमेंट आज भी अनस भाई के पास हैं। मैं कोट कर रहा हूं उनको, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब आपके पैसे मुझसे निकलते हैं 95 लाख, तो मैं आपको 1.5 करोड़ के पीडीसीज क्यों दूंगा? मैं उस एग्रीमेंट में साइन क्यों करूंगा कि भाई ठीक है ये 30 से पहले मैं आपको चेक क्लियर करके दूंगा। अब 30 सितंबर जैसे से नजदीक आ रहा है, आदिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि कहीं वो चेक डाल के बाउंस ना हो जाए और वापस एक चेक बाउंसिंग का केस ना कर दे राखी। तो यार वो 1.5 करोड़ नहीं देना है तो अब ठीक है, अभी बहाने मत निकालिए आप। ये 95 लेना है 20, जब 95 लेना है तो 1.5 करोड़ देने का एग्रीमेंट क्यों बना लिया भाई? वो भी अनस भाई के सामने, जो माशाल्लाह इतने हमारे इस्लाम के नॉलेजेबल आदमी है, मौलाना है, बहुत ही जो अल्लाह को मानने वाले हैं। तो उनके सामने तुमने ये अल्लाह को गवाह करके तुमने एग्रीमेंट बनाया, साइन किया, क्यों किया? मुझे झूठा ठहरा सकते हो आप, अनस भाई को तो नहीं झूठा ठहरा सकते। एक बात बताइए ना,
कि अगर आपने मुझे पैसा दिया है तो आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ना। मेरा पैसा लेके आपने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आपने मुझसे पैसा लिया ना, और मुझे एक बार भी शॉपिंग नहीं कराया, एक बार भी उसी वो एक लुई विटॉन, गुची, मोब्लैंक, सब दुबई में शॉपिंग ये गुची मैंने नेकलेस की बात सामने आ रही नहीं नहीं नहीं, diamond आज necklace। मैं गुची वुची ये जो मैंने आज से सिर्फ ये डुप्लीकेट ही लोखंड वाला से लेकर पहना होगा, ओरिजिनल तो मैंने कभी नहीं पहना, और मुझे शर्म नहीं है झूठ बोलने में। मतलब नहीं सॉरी, ये मतलब मुझे शर्म नहीं कर एक्सेप्ट करने में। इंसान स्ट्रेस में रहता है, लड़खड़ाता है ना। मैंने जो लोखंड वाला से ही मैंने डुप्लीकेट लिया होगा। इन्होंने मुझे कभी भी कार्ड ये से शॉपिंग कराई क्या कभी? उसके पास कार्ड इंटरनेशनल चलता ही नहीं है उसका कार्ड। उसका आज मैं बताती हूँ। अब बड़ा फ़ोन पे मुझे वो जेल में जाने के बाद पता चला कि मेरे फ़ोन पे से उसके पास पिन नंबर था, देख लिया था भाई। तो उसने भाई कैसे जाने का, कार्ड हिस्ट्री में हाँ इसमें मिल गया। उसका एक ड्राइवर है दुबई में, मुंबई में, तैयब भाई, मैं दिखाती हूँ। उसने वो जेल में जाने के बाद उसने तैयब को तैयब का क्या स्पेलिंग होता है भाई? हाँ TAY TAY तैयब। कौन सा होगा ये? तैयब है ना? नीचे वाला हाँ नीचे वाला भी तो वो नहीं, नीचे वाला तैयब। ये तैयब ताकि तैयब कौन है ज़रा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। जा चुका, वो डिलीट हो जाता है। हाँ मेरा नया फ़ोन है ना। तो उसने इतना सारा मेरे अकाउंट से पैसा भेजा उसको। बाद में पता चला, मैं बोली उस तेरे ड्राइवर को मेरे अकाउंट से पैसे कैसे गए? वो तो हिस्ट्री आ जाएगी, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। उसने मेरे का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मेरे अकाउंट से भेजे। बता भैया तो आपके अकाउंट से भेजते थे, माँ को दे देना, पापा को दे देना, वो गाड़ी को दे देना, इसको दे देना। और मैं सोती रहती थी, मुझे पता भी नहीं था कब पैसे गए। जब उसको एक दिन 5,000 भेज रही हूँ तो हिस्ट्री आ गई पूरी, शॉक में। बट राखी, एक और उन्होंने आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, जो वो कहते हैं कि राखी की जब मॉम एक्सपायर हो गई, जब वो नहीं रहीं, तो वो तब आप बिरयानी खा रही थी और आप अपनी माँ को देखने नहीं गई क्योंकि वहाँ पे मीडिया मौजूद नहीं थी। इस पर आपका क्या कहना है? जिस दिन मेरी माँ की एक्सपायर हुई उस दिन साड़ी क्या पहनी थी आपको पता है ना? पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या साड़ी पहनी थी मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो ये साड़ी मैंने 3 बार पहनी है। अभी तो मैं खुश दिख रही हूँ ना, ये देखो सेम साड़ी में खुश दिख रही हूँ ना। ये इस दिन मेरी माँ का इंतकाल नहीं हुआ था ना, तो ये उस दिन का खाने का होगा। तो उसने सेम साड़ी को उस दिन वो साड़ी पहन के दोबारा गई थी मैं, यू नो, क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड राष्ट्रीय के घर में रहती थी, कुछ चीज़ों का मैटर था। लेकिन राखी, बुरा लगता है जिस इंसान से आपने इतना प्यार किया। ये कहा कि जब तक कौन ऐसा बंदा बोलता है इतना 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 सफ़ेद झूठ के सब तक, जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं मेरी माँ की लाश देखने नहीं जाऊंगी। पहली बात तो मैं ऊपर थी, मीडिया नीचे थी। मेरी माँ की लाश को मैं लेकर आई और मैं फ़ोन कर रही हूँ ना, आप सबकी पूरी दुनिया को बताओ, आप सबके सामने उस दिन वो बताओ, चलाओ, आदिल तुम कहाँ हो, आदिल तुम कहाँ हो। मैं बोल रही हूँ कहाँ हो, आदिल नहीं था। तो उसको कैसे मालूम कि जब तक मीडिया नहीं जाएगी जब तक मैं नहीं आऊँगी? कौन बोला? आदिल ऑन द वे था या फिर और उस दिन किसी होटल में था। और आदिल जो है जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ उस दिन डेट भी है, ये लव बाइट लेकर आया था। जब मेरी माँ को मैं फ्रिज में रख कर आई थी लाश को, ये उस दिन हमारा लड़ाई भी हुई थी। बोले मेरी माँ मर गई, उसको मैं आइस में रख के आई हूँ। आप ये कर रहे थे, अब मेरी माँ को देखने नहीं आए। कूपर हॉस्पिटल आइस में रख के आई हूँ। क्या बीती है मुझ पर, अपने पति को ये देखती है। ये वीडियो में जब ले रही थी तो मुझे फोन फेंक दिया, जोर से लात मारा। ये लव बाइट आप ही देती थी? ये उसी मेरी माँ मर गई, मैं आइस में रखा और मैं लव बाइट दे रही हूँ। उस वक्त वो बाहर से आया, जिसे मैं फ़ोन करी कहा हूँ, तो सब लोग, राशि मेरी फ्रेंड भी, उसने बोला ऑन द वे 4 घंटे लगेंगे। ये 4 घंटे ये कर रहा था वो। मैं झूठ नहीं बोलती,
माँ को आइस में छोड़ के आ रही हूँ और ये कह रहा है मैं बिरयानी खा रही हूँ। इतना झूठ। राखी, और कुछ ऐसे भी उनके आरोप हैं कि मैं समझ पा रहा हूँ राखी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए इस वक्त। ट्रॉमा है भाई, जिसकी ज़िंदगी लुट जाती है, सब कुछ लुट जाता है। नहीं, अचानक 3 महीना शांत है सब कुछ, आप आके यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ट्रायल शुरू करते हो। देखिए, राखी ने पिछले 2-3 महीनों में आदिल के बारे में बात नहीं किया। मैं अपना ही वो हंस रही अपनी हूँ, नाच जिंदगी रही में हूँ। वापस रिवैम्प करने के चक्कर में है, वो अपने आप को वापस रिस्टैब्लिश करने के चक्कर में, क्योंकि जब आप ट्रोमा से बाहर आते हो आपको समय लगता है। आदिल 5 महीना जेल में था और ये पिछले 3 महीने मुझे नहीं लगता कि राखी ने कहीं भी उसके खिलाफ या उसके फेवर में या किसी भी तरह का उसका एक जिक्र भी किया हो। आप आते हैं अचानक, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आरोपी की बौछार कर देते हैं, जिसका ना आपके पास सबूत है ना कोई गवाह है, बस आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हो। ये गलत बात है, ये तो हैरेसमेंट है। आप एक हैरेस कर रहे हो राखी को। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का मीडिया में। जो चीज़ें हैं आदिल, वो अपनी ट्रायल के लिए बचा के रखो। बहुत ही जल्द ट्रायल शुरू होगा। उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है ना। बिल्कुल होना चाहिए, कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इसलिए मीडिया में ट्रायल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, माननीय न्यायालय पे किसको भरोसा नहीं है? क्या आदिल तुमको भरोसा नहीं है? भरोसा मुझे है, मुझे न्याय मिलेगा। और वो झूठ बोलते, 3 लाख रुपया उसने उसकी ईरानी गर्लफ्रेंड को दिया। 3 लाख देकर 3 लाख में कोई 6 महीना जेल में डाल देता है। मैसूर की माननीय न्यायालय भी जानते हैं, मैसूर की मजिस्ट्रेट ऑनरेबल कोर्ट भी जानती है कि जब तक केस के अंदर ग्रीवेंसेस ना हो, आपको 5 महीने कोई जेल में नहीं रखता है। 1 ईयरिंग, 2 ईयरिंग, 14 दिन की रिमांड, 12 दिन की रिमांड, 7 दिन की रिमांड के बाद बेल हो जाती है। लेकिन जब 370 का केस विद ग्रीवेंस एंड विद प्रूफ हो तो लंबा अरसा चलता है, और इसी वजह से 5 महीना आपको जेल काटनी पड़ी। लेकिन अभी भी आदिल, आप एक बात समझ जाइए कि आप एक्विट नहीं हुए हैं, आपको सिर्फ बेल मिली है। इस बेल का आप नाजायज फायदा ना उठाएं, क्योंकि जो आपने मीडिया ट्रायल शुरू की है केस में, एक 377 के केस में, वो आपके खिलाफ जा सकती है और जाएगी। बट राखी, जो सपोर्ट अभी इस वक्त आपको रितेश दिखा रहे हैं, वो देखकर आपका क्या अभी रिएक्शन? कि रितेश को अननेसेसरी बदनाम किया जा रहा है। रितेश एक बहुत अच्छे इंसान है। कोरोना टाइम में उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, अनाज से लेकर मेरी माँ के हॉस्पिटल के खर्चे से लेकर उनकी बहुत मेहरबानियाँ हैं। उसको घसीटा जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है अननेसेसरी। वो कहते हैं कि मेरी शादी उसके साथ हो गई है, ठीक है, सारे प्रूफ है तो कोर्ट में पेश करो। अगर वो कहता है नहीं, उसकी शादी उसके साथ हुई इसलिए मेरी शादी लीगल नहीं है, तो अगर मुझे और आदिल को सज़ा देने का अधिकार तो सिर्फ रितेश को ही। अगर उसके साथ मेरी शादी हुई है तो मेरी इसके साथ हुई, तो रितेश को पूरा हक बनता है कि वो कोर्ट में जाए, हम दोनों के खिलाफ खड़े रहे। मैं तो ये कहती हूँ कि रितेश का तो कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी बीवी बच्चे का, उसका तो। रितेश भाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर कर दिया तमाम मीडिया के सामने कि राखी सावंत से उनकी शादी कभी भी नहीं, और अगर कल ज़रूरत पड़ी तो माननीय कोर्ट में भी आके वो इस बात को स्टेटमेंट देने को तैयार है। अरे यार, जिसकी शादी नहीं बोलते बोलते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो शादी ही नहीं हुई है, तो आप दीवानापंथी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और आप बचपना ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन दोनों की शादी हो गई थी। अरे भाई, रितेश खुद एक शादीशुदा इंसान है, और जब तक वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देता तब तक वो दूसरी शादी वायलेट होती ही नहीं है। ये कानून आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। शादी वायलेट ही नहीं थी ना। बट लेकिन राखी, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, लोगों को ऐसा फील होता है कि शायद वो कुछ कंट्रोवर्सी करेंगे या कुछ चीज़ करेंगे तो जिससे उनको बिग बॉस में एंट्री मिल जाएगी। कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि 1000% उसने, मैं आपको शैली दीदी को लाके खड़ा कर दूंगी, मैसूर चलो मेरे साथ, मैं आपको लेकर भी जाऊंगी, मैं सबकी टिकटें बना के लेकर जाऊंगी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के चीप इंसान को, क्षमा चाहूंगा इस तरह का वर्ड यूज करने के लिए, इस तरह के इंसान को सलमान भाई कभी इंटरटेन करेंगे। सलमान भाई कभी इसको हाउस में बॉलीवुड में नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिग बॉस के किंग, बिग बॉस खुद सलमान भाई हैं, और सलमान भाई, मुझे नहीं लगता कि इस शख्सियत को, इस इंसान को, जो इतना कंट्रोवर्सी है और ये सब जो मैटर कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, उसको अपने घर में एंट्री देंगे। मुझे नहीं लगता। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, लेकिन आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी शादी करके बर्बाद करके, इस्लाम कबूल करके, सब कुछ पैसा लूट के, एक बिग बॉस में जाने के लिए, बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए तुम ऐसे ही बोलते तो मैं तुमको बना देती। उससे जब मेरे से निकाह करने की क्या ज़रूरत थी, शादी करने की क्या ज़रूरत थी, झूठा प्यार रचाने की क्या ज़रूरत थी, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि चलो हम लोग बेबी बच्चा पैदा करते। तो मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन कराया यूट्रस का, 3 घंटे चला वो। 3 घंटे, मेरी जान भी जा सकती थी। इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड निकाले,
मैं इच्छा रखती थी कि मेरा बेबी हो जाए, मैंने कंसीव भी किया। बट उन्होंने ये कहा कि मतलब कि कहीं ना कहीं आप जो एज को लेकर भी आपने उनसे झूठ बोला और कई सारी चीजें ऐसी हुई है कि जब आप शादी करते हैं ना तो आधार कार्ड सब कुछ दिया जाता दिया है, जाता है बेशक। आधार कार्ड सबको दिया जाता है, तब क्यों नहीं दिखा मेरी एज? और काजी साहब ने जो मेमोरेंडम बनाया है, जो सर्टिफिकेट बनाया है, उसमें एज दोनों की डलती है कि आप इतने साल के हो, वो इतने साल की हैं, ये सब तमाम डॉक्यूमेंट्स में आता है। तब आपको नहीं दिखा क्या ये चीज़? आज क्यों अचानक आप बोल रहे हैं? मुझे तब तो कहा था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना, मैं करूँगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, ये वो। ओ अल्लाह, कितनी कसमें, कितना झूठ। अब मैं क्या करूँ? आप मुझे बताओ ना, अब मैं क्या करूँ? मेरा तलाक हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? कौन हाथ पकड़ेगा? इतनी बदनामी के बाद अब इस वर्ल्ड में कौन हाथ पकड़ेगा? क्या अब आप मुझे ऐसे ही सारी ज़िंदगी रहना? मेरी तो एक ही ज़िंदगी है और मैं माँ भी बनना चाहती हूँ। मेरी तो एक ही ज़िंदगी, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? इसने सब आदमियों के दिमाग में गंदगी भर दी कि मुझे मारता था, वो मुझे मारती थी, मैं मारूंगी उसे। सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट देखो जो मुझे मारा यहाँ से लेके पैर तक। मेडिकल रिपोर्ट में आई ये चीज़ है। कूपर हॉस्पिटल की जो, देखिए, जब पुलिस में कोई मामला दर्ज होता है तो जो आरोपी है और जो कंप्लेन करने वाला आदमी है उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है, मेडिकल जांच होती है कूपर सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के द्वारा। उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया, थोड़ा एक बार जाके देख लीजिए आप। कहते हैं लिपस्टिक लगा के कोई दाग, डॉक्टर पागल है कि लिपस्टिक के दाग को सर्टिफिकेट में जख्म दिखाएंगे? हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई सलमान खान से, ना मुझे कोई फ़ोन आया, ना मुझे कोई चीज़ हुई है। आबू धाबी में, पूरे आबू धाबी स्टेडियम में सलमान जी उसे मिले। जब वो मेरे गले लगे तो मैंने कहा भाई आदिल से मिलाया, भाई तो शेरा भाई सब लोग थे। झूठ बोल रहा है। टाइगर श्रॉफ से मिला, जितने भी, रणवीर से मिला, देखा ना एक वीडियो किया रणवीर और मैं फिल्म फेयर में, सारे जैकलीन, जितने भी हीरो हीरोइन सबसे मिला। उसको मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बस आदिल मेरी जिंदगी बर्बाद करी एक हीरो बनने के लिए, एक स्टार बनने के लिए। थैंक यू। लास्टली राखी, एक चीज़ और, आपने उर्फी का भी जिक्र किया है बीच में कि उर्फी जो जब आपकी और आदिल की जब शुरुआत हुई, ये बात सच है। क्या वो किस्सा है पूरा? उर्फी वो बहुत बड़ा किस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, उससे ले लेना है। नहीं तो अगर मैं आई रिक्वेस्ट उर्फी कि अगर वो सच बता दे। उर्फी भी एक सुलझी हुई लड़की है, दुनिया जानती है, और वो सत्य बोलेगी, मुझे यकीन है। और सत्य क्या है ये अभी राखी ने बताया। अगर आपको उर्फी जावेद का स्टेटमेंट चाहिए तो उर्फी देना चाहिए या ना देना चाहिए, ये उसकी बस की बात है। अभी तो मैंने खुद मना किया कि इससे हमारी बदनामी हो जाएगी कि हम क्यों ऐसा कर रहे थे ऐसे लोगों के साथ। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैट्स अभी तक तो मीडिया के सामने आए ही नहीं है, क्योंकि हम उसको कोर्ट के लिए रख रहे हैं, हम वो ट्रायल के लिए रख रहे हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं चाहते। मैं आज नहीं आना चाहती थी, उन्होंने कल इतना गंद फैलाया है मेरे लिए, इतने इल्ज़ाम लगाए। मैं कल रात से सोई नहीं हूँ। मैं भाई को बोली भाई ये क्या है? उन्होंने, भाई ने बोला चिंता मत कर। लास्टली राखी, जाते जाते जो भी आप आदिल को एक मैसेज देना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो पाएगा कि सामने से आप दोनों को मैं बात एक ही बात कहूँगी, आदिल तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, मुझे लूट लिया, मुझे कहीं का नहीं रख। और अभी तो मैं माँ के गुजरने के बाद, मैं तुमसे बिछड़ने के बाद, अभी मैं संभल ही रही थी, फिर से बॉलीवुड में आके जैसे तैसे जी रही थी। आपने इतने गंदे इल्ज़ाम लगा दिए हीरो बनने के लिए। आपको लगता है कि आप किसी को मारने के बाद आप हीरो बन जाएंगे, तो आप बन जाइए। जस्ट टू पुट ऑन द रिकॉर्ड, ये मीडिया ट्रायल राखी ने नहीं, ये आदिल दुरानी ने शुरू किया है। तो आप इस बात के गवाह हैं कि राखी ने आगे से आके इस पर पहल नहीं की, आदिल दुरानी ने की है। आदिल दुरानी ने ये आरोप लगाया, जिसकी सफाई आज राखी दे रही है। थैंक यू सो मच भाई जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू राखी जी, एंड आई होप आपको जल्दी ही इंसाफ मिले।